अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम आपका लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हार्ट के बारे में डिटेल से बताया था कि हार्ट क्या है, हार्ट किस तरह ब्लड पंप करता है, हार्ट को डबल पंप या डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है। आज हम आगे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। उसी टॉपिक से नीचे है ये। ब्लड वेसल सर्कुलेट इन द बॉडी थ्रू अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में एक खास नेटवर्क के थ्रू मूव करता है जिसे आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ब्लड के लिए ये एक रोड है, सड़क है, जिसके अंदर से बस ये चल के जा सकता है, इसके अलावा ये बॉडी में और कहीं नहीं जा सकता। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। ये हार्ट में से ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाता है, मतलब कि हार्ट में से जो चीज़ें हैं वो बॉडी को देने जा रहा है। आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। आर्टरीज मोटी होती हैं मगर इलास्टिक होती हैं, मतलब कि ये फैल भी सकती हैं। अगर इनमें से ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो ये फैल भी जाएंगी। द इनर वॉल्स आर स्मूथ टू हेल्प इजी फ्लो ऑफ द ब्लड। और ये बिल्कुल स्मूथ होती हैं ताकि जल्दी से ब्लड फ्लो करता रहे। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होती हैं। एंड इलास्टिक, और इलास्टिसिटी होती है इनमें, मतलब कि ये इनमें लचक होती है। बिफोर दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। अगर ये हाई प्रेशर पे ब्लड को रिसीव करेंगी तो ये ईजिली उसमें से गुजार सकती हैं। Capillaries are extremely small and narrow blood vessels that connect arteries and veins. आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ने का काम कैपिलरीज करते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज से लेते हैं। इन कैपिलरीज एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। इसके अंदर से ऑक्सीजन भी निकल जाती है और ब्लड भी निकल जाता है। वॉल ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन। वेन्स आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। वेन्स वो हैं जो कम ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाएंगे ताकि वो हार्ट आगे लंग्स को भेजे। ऊपर मैं ये सारा प्रोसीजर बता चुकी हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा वो ऊपर वाला टॉपिक दोबारा रीड करे। Their walls are thinner and less elastic than arteries because they transport blood at low pressure. ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, थिन होती हैं, बारीक होती हैं और इलास्टिसिटी भी कम होती है क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। इस डायग्राम को गौर से देखते हैं। बुक में बहुत छोटी है, मैंने बड़ी करके बता रही हूँ आपको। ए वाली साइड जो है वो रेड कलर की है और ई वाली साइड, एफ वाली कह सकते हैं आप, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है ब्लू। आपको ऊपर भी मैंने बताया था रेड वाली साइड में ऑक्सीजन होगी, ब्लू वाली साइड में ऑक्सीजन नहीं होगी। तो जिसमें ऑक्सीजन है इसका मतलब है वो हार्ट से आ रहा है और वो आगे से कैपिलरीज में जाएगा और इसके बाद कैपिलरीज में सारी ऑक्सीजन जो है वो सेल ले लेगा। कैपिलरीज सेल के अंदर होती है ना, तो कैपिलरीज ने अगर ऑक्सीजन ली इसका मतलब सेल ने ऑक्सीजन ली और उसके बाद वो वेन को दे देगा और वेन में ब्लू हो गया, इसका मतलब सारी ऑक्सीजन यहाँ इस्तेमाल हो गई है। अब दोबारा ऑक्सीजन लेने जानी पड़ेगी हार्ट के पास। हार्ट आगे से लंग्स को देगा और फिर दोबारा से वो बॉडी की तरफ भेजेगा। ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं आज वो पढ़ने वाले हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। Plasma is a yellowish white liquid that mainly consists of water. The plasma transports substance like carbon dioxide and digested food around the body. Plasma येलो कलर का, येलो या वाइट कलर का लिक्विड होता है जिसमें वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डाइजेस्टेड फूड होता है। ये ब्लड के अंदर ही होता है, मगर जब आपने प्लाज्मा को सेपरेट करना होता है एक पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ता है। यही प्रोसीजर आजकल अगर आपने टीवी में न्यूज़ सुन रहे हों तो आजकल जो कोरोना वायरस है उसको क्योर करने के लिए भी यही कह रहे हैं कि प्लाज्मा को सेपरेट करके तो उससे हम क्योर कर सकते हैं। ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल रेड कलर के ही होंगे ऑब्वियसली और वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं पूरी बॉडी में। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क लाइक शेप। They contain protein called hemoglobin and that bind to oxygen. रेड ब्लड सेल के पास ना एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ रखती है। तो वाइट ब्लड सेल के पास नहीं है इसलिए वो ऑक्सीजन को नहीं रखती अपने पास।
वाइट ब्लड सेल डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, दे आर लार्जर देन रेड ब्लड सेल, मगर ये साइज में बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, मगर वाइट ब्लड सेल कह लें फौज है, आर्मी है, इसने जो बाहर से बैक्टीरिया वायरसेस आने हैं ना उनको अटैक करना होता है। तो जो आजकल वायरस आ रहा है, अगर आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स हैं और वो हेल्दी हैं तो आप उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है। The white blood cells fight against bacteria, viruses. The white blood cell attack invading मतलब अंदर घुस जाते हैं हमारी परमिशन के बगैर हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वायरस, तो उनके खिलाफ काम करती है। प्लेटलेट्स बहुत छोटे होते हैं, सेल्स फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेड इन द बोन मैरो, ये आपके बोन मैरो में है, मतलब कि बोन्स के अंदर बनते हैं ये। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील द वाउंडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी। अब आपको अगर चोट लग गई है ना किसी वजह से, तो आपको वहाँ जो ज़ख्म ठीक हो रहा होता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। हार्ट डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं? हार्ट नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू कीप वर्किंग प्रॉपरली। हार्ट को भी फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है जिस तरह पूरी बॉडी को चाहिए। द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट आर कॉल्ड क्रोनरी आर्टरीज। मगर पूरी बॉडी में जो आर्टरीज जा रही हैं उनको आर्टरीज ही कहेंगे, मगर जो आर्टरीज हार्ट के पास जा रही है ना उनका नाम चेंज हो जाता है, उनको हम क्रोनरी आर्टरीज कहते हैं। इफ़ दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक द रिजल्ट इज़ हार्ट डिजीज़। अगर ये आर्टरीज बंद हो जाती हैं तो हार्ट डिजीज़ हो जाएगी। कोलेस्ट्रोल अ फैटी सब्सटेंस कैन स्टिक टू वॉल ऑफ एन आर्टरी। कोलेस्ट्रोल चिकनाई से बना हुआ मतलब कि ऑयली होता है, जो आप ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं ना तो उसमें कोलेस्ट्रोल होता है, वो आपकी आर्टरी की वॉल के साथ चिपकता रहता है और वो उसको एट द एंड ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से खून गुजरेगा नहीं और आपके जो हार्ट है उसको खून नहीं मिलेगा। Bits of cholesterol can break off into the bloodstream and block narrow blood vessel. This blockage is called thrombosis। और अगर वहाँ से कोलेस्ट्रॉल हट जाता है उस आर्टरी में से तो वो क्लॉट बन के पूरे ब्लड में घूमता रहता है, और अगर वो कहीं फंस जाए तो उसे थ्रोम्बोसिस कहेंगे। इफ़ अ क्रोनरी आर्टरी बिकम पार्शियली ब्लॉक, और अगर क्रोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी द हार्ट मसल गेट टू लिटिल फूड एंड ऑक्सीजन, तो हार्ट के मसल्स को फूड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिस रिजल्ट इन सेवेयर पेन इन चेस्ट, जिसकी वजह से आपके सीने में बहुत दर्द होगी, उस दर्द को एंजाइना कहते हैं। द थ्रोम्बोसिस इन द क्रोनरी आर्टरी इज कॉल्ड हार्ट अटैक। थ्रोम्बोसिस जो क्रोनरी आर्टरी में होता है उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट बीट करना बंद कर देता है, बट विद द राइट ट्रीटमेंट हार्ट कैन बी फोर्स टू बी बीटिंग अगेन। तो ट्रीटमेंट करने के बाद हार्ट को दोबारा बीट करवाया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। हार्ट सर्जरी। द हार्ट इज़ अ मसल एंड नीड्स ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनी अदर मसल। हार्ट एक मसल है और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है जैसे दूसरे मसल्स को होती है। इट नीड इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड, इसे भी ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है। इट रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई थ्रू आर्टरीज इन द वॉल ऑफ हार्ट कॉल्ड क्रोनरी आर्टरीज। ऊपर बात सारी हम कर चुके हैं कि इसे क्रोनरी आर्टरीज के ज़रिए ब्लड और ऑक्सीजन दी जाती है। विद टाइम फैट डिपॉजिट माइट बिल्ड अप इन दीज एंड कॉज अ ब्लॉकेज। अगर वक्त गुजरता जाए और आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते रहते हैं तो इसमें ब्लॉकेज आ जाती है। इफ़ अ क्रोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक, और अगर ये ब्लॉक हो जाए सर्जन कैन बाईपास द ब्लॉकेज, तो सर्जन उसको बाईपास कर देते हैं यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकन फ्रॉम पेशेंट लेग। पेशेंट की टांग में से एक वेन एक्स्ट्रा होती है उसको लेते हैं और हार्ट की जो वेन बंद है उसके एक सिरे से लेके जहाँ पे बंद होती है उसको क्रॉस करके तो दूसरे सिरे पे लगा देते हैं और ब्लड वहाँ से फ्लो करना शुरू कर देता है, उस बंद जगह से नहीं करता। ट्रांसफर्ड पीस इज कॉल्ड अ ग्राफ्ट। द वाल्व्स इन द हार्ट कैन वियर आउट और फेल ड्यू टू डिजीज़। हार्ट के जो वाल्व हैं वो भी बंद हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। दे कैन बी रिप्लेस विद प्लास्टिक वाल्व, तो उसकी जगह प्लास्टिक के वाल्व लगाए जाते हैं। सेवरल थिंग कैन इफेक्ट द रेट एट विच हार्ट बीट। हार्ट जिस तरह बीट करता है 70 टाइम्स पर मिनट, वो भी ख़राब हो सकता है, वो 60 पे भी जा सकता है और वो नॉर्मल रेस्ट की कंडीशन में भी 100 पे जा सकता है, जो भी एक पेन का बायस है। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर इज़ प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ द पेशेंट टू कंट्रोल द हार्ट बीट। तो एक बैटरी जिसे कहा जाता है पेस मेकर है, वो आपकी स्किन के नीचे से वो लगा दी जाती है और वो फिर हार्ट को बीट करवाती रहती है बिल्कुल ठीक टाइम पे। फॉर सम पेशेंट देयर इज़ ओनली वन होप ऑफ सर्वाइवल। मगर कुछ पेशेंट्स के लिए ये सारे काम नहीं होते, उनको सिर्फ एक हेल्दी हार्ट ही चाहिए होता है क्योंकि उनका हार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसप्लांट। द ऑपरेशन टेक्स अप टू 5 आवर्स। मोर देन 50% ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट गेन एन एक्स्ट्रा 5 years ऑफ लाइफ। इसमें 5 घंटे लगते हैं और 50% चांसेस हैं कि वो इंसान जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो सिर्फ 5 साल ही और ज़िंदा रह सकता है।
ये था आज का लेक्चर। आप लोग इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बारे में और भी वीडियोज़ हैं, नेट से मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देखिए।